सिंहभूम के नाराज जेएमएम विधायकों को मनाने के लिए चाईबासा में देर रात जेएमएम नेता सुप्रिया भट्टाचार्य ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा और पूर्व सीएम मधु कोड़ा भी शामिल रहे। बैठक के बाद सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि सिंहभूम में कांग्रेस और जेएमएम के बीच कोई मतभेद नहीं है और थोड़ी बहुत जो संवादहीनता की स्थिति थी वो खत्म हो गई। कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं था। आप लोग कल भी कमांडो से मैसेज पढ़े, उस दिन झीकपानी से पढ़े, उस दिन चक्रधरपुर से। तो हम लोग जनता और कार्यकर्ता के साथ ही हैं। उनकी अलग व्यवस्था है, उनके कार्यक्रम अलग है, तो इसलिए हम लोग ने उसको कोऑर्डिनेशन नहीं किया। अब चूंकि कैंडिडेचर का मामला खत्म हो गया है, आजकल में शेड्यूल अलर्ट हो जाएगा, तो हम लोग अभी ज्वाइंट अभियान चलाएंगे। एक ऐसे हो सकता है ना, ये तो ऐसे हो गया ना, तो ऐसे में तो बहुत बड़ा नाराजगी कोई होती नहीं है। कुछ संवादहीनता की स्थिति थी, तो वो संवादहीनता की स्थिति समाप्त हो चुकी है। कल से ही हम लोग सबको एक साथ बैठे हुए हैं और लगातार हम लोग उस पर ये किए। कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा ने बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ के नामांकन को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। गीता कोड़ा का आरोप है कि लक्ष्मण गिलुआ ने अपने शपथ पत्र में गलत जानकारी दी। हालांकि जिला निर्वाची पदाधिकारी ने गीता कोड़ा की आपत्ति तो दर्ज कर ली है, लेकिन कार्रवाई की मांग को ठुकराया है। प्रतिनिधि है, ये अगर गलत जानकारियां देते हैं तो ये ठीक नहीं है, तो इसलिए इनके नॉमिनेशन पेपर को रद्द किया जाए। लेकिन आरओ ने इन सभी पॉइंट्स को एक्सेप्ट करते हुए यही कहा, क्योंकि हम इसको यहाँ रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन आपके कंप्लेन के साथ इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुकेगी, हम आगे भी कानूनी सलाह लेके इस लड़ाई को आगे भी जारी रखें। क्योंकि और झारखंड की 4 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ रहा है और ये चारों सीटें न सिर्फ जेएमएम के लिए प्रतिष्ठा की सीट हैं, बल्कि हेमंत सोरेन के लिए भी ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। महागठबंधन में समझौते के तहत जेएमएम को 4 सीटें मिली हैं। अब ये चारों सीटें जेएमएम और हेमंत सोरेन के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी हैं। हेमंत सोरेन पर जहां दुमका से अपने पिता और पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन को ऐतिहासिक जीत दिलाने का मनोवैज्ञानिक दबाव है, तो राजमहल से हेमलाल मुर्मू को फिर से धूल चटाने की बड़ी चुनौती भी, क्योंकि हेमंत सोरेन को पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का हेमलाल मुर्मू ने ही विरोध किया था। इसी तरह गिरिडीह सीट की लड़ाई भी कठिन हो चुकी है, क्योंकि पार्टी के पुराने साथी जयप्रकाश पटेल टिकट न मिलने पर बागी हो चुके हैं। रही बात चौथी सीट यानी जमशेदपुर की, तो यहाँ से जीत दर्ज कर बीजेपी और सीएम दोनों को पराजय का एहसास कराया जा सकता है। एक व्यक्ति को हर मैदान पे हम लोग जहाँ चाहेंगे वहीं उसको हराएंगे। जमशेदपुर में हम लोग बहुत अच्छा मार्जिन से। फिलहाल जेएमएम के चारों सीटें जीतने की मुहिम में बीजेपी का मिशन 14 बड़ा रोड़ा बना हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा संथाल परगना में 0 पर आउट होगी और हम कह सकते हैं कि पूरे झारखंड में पूरा डबल 0 लाने का काम करेगी। अब देखना होगा कि क्या हेमंत अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखते हुए चारों सीटों पर पार्टी की जीत पक्की कर पाते हैं, या फिर अपनों की बगावत, अदावत और बीजेपी के मजबूती के आगे हार जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो राजनीति में न तो स्थायी दोस्त होता और न स्थायी दुश्मन। शिबू सोरेन के खिलाफ राजनीति की शुरुआत करने वाले बाबूलाल मरांडी दुमका में उनके लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। दुमका में बाबूलाल 1991 और 1996 में गुरुजी से चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि 1996 और 98 में यहां से चुनाव जीता था। महागठबंधन का हिस्सा होने के कारण वो दुमका में गुरुजी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यहाँ गुरुजी बैठे हुए, हम दोनों आमने सामने लड़ते रहे हैं और आज हम दोनों एक साथ हैं। और इसलिए मैं आज आप सबको कह रहा हूँ कि इसकी जीत तो कोई रोक नहीं सकता है। कि प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, जैसे गुरुजी नाम है वैसे ही इस जीत को यहाँ एक रिकॉर्ड आप सब लोग बनाइए दुमका लोकसभा क्षेत्र से, ताकि पूरा देश में ये गूंजे।